हमारा हर एक लोग का जिंदगी में जीवन में बड़ा महाबीमारी कोरोना से भी बहुत गायब हो गया, लेकिन हम जीवित हैं, उसका आनंद रहेगा। हर दिन हमको जीने के लिए प्रभु सहायता करता है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु ने जीवन दिया है और जीवन का साथ साथ हम क्या करना चाहिए, बहुत परिवार के लिए, बहुत लोग के लिए, जवान बच्चों के लिए, छोटा बच्चों के लिए, और जो बीमार में है, जो कोई बंधन में है, पीड़ित है, शैतान का चाल से बचने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ही हमको छुटकारा दे सकता है, जीवन दे सकता है और विजय हो सकता है। हालेलुया। संकट आता है, सबको आता है, लेकिन प्रभु का बच्चा लोग संकट में उठकर वापस आ जाता है, लेकिन कोई बच नहीं पाता। किसी को संकट के समय में कोई प्रभु का बच्चा लोग आपके साथ मिलकर विश्वास का शब्द बोलकर उसको जीवन दे देते हैं। प्रभु का वचन बोलने से आत्मा में जीवन आ जाता है। भजन संगीत में 19 में 7 पढ़ेगा तो एक वचन में पढ़ेंगे, भजन संगीत 19:7। थैंक यू। भजन संगीत में 19 में 7 ये और पढ़ेंगे। यहाँ की व्यवस्था खाली है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहाँ के नियम विश्वास योग्य है, साधारण है। प्रभु का वचन कुछ कमी नहीं है, आत्मा को जी लेता है। प्रभु का सत्य है जो है वचन, जो पेड़ के जो है, बुद्धों को, देखों को, ज्ञान कम वाला को ज्ञान देता है। कौन सा? प्रभु का वचन जिला देता है। सूखा वाद्यों के बीच में भी वचन बात करता तो वो सूखा वाद्यों में भी हृदय में क्या हो जाता है, जान आ जाता है। आत्मा में भरकर प्रभु अपना दास को लेके जाता है। हालेलुया। कभी कभी मौत का बाजू में हमको लेके गया। मैं बहुत लोग का मौत का मैं आंखों से देखा, बहुत लोग का किनारा तक जाके आया। वैसे प्रभु का परिवारी को, एजेकिएल को प्रभु आत्मा में भरकर गहराई में वो सूखा वाद्यों के बीच में खड़ा कर देता, क्योंकि उसको जलाना चाहिए। हम भी इसके लिए अभिषेक पाया है, वो गहराई में जो कोई सूखा वाद्यों के बीच में प्रभु का शब्द बोलकर आत्मा में जलाने के लिए। बहुत लोग जीवन में है, शारीरिक में जीवन है, लेकिन आत्मा में जीवन नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, और कुछ खालीपन दिख रहा है। उसका अंदर जीवन आने के लिए हम क्या करना चाहिए, अभिषेक से, वचन से बनना चाहिए। वो वचन अभिषेक में है, वो वचन में हमको सामर्थ है, कुछ वचन में है हमको छुटकारा, उसमें है जीवन है। हालेलुया। उनका वचन मनमगिल से ಎಲ್ಲ ಕೂಡ पुस्तकालय बड़ी पेरे ज्ञान याद करते। हालेलुया। बुद्धू को ज्ञानवान कर देता है प्रभु का वचन। हालेलुया। और उसका वचन पढ़ते पढ़ते हमारा अंकल एक हफ्ता घर में था हमारा, उसने मेरे को डर आता करके बताया, लेकिन नहीं उम्र है उसको, और मैंने एक विश्वास वार्ता के लिए और मुझको बताया। हालेलुया। उस वचन को हर दिन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो वचन मेरे को बहुत अच्छा, मतलब जितना विश्वास का शब्द बोलेगा उतना हमारा आत्मा में अंदर कमजोर निकल जाता है, डर निकल जाता है और सामर्थ आ जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन में जीवन है, सामर्थ है। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे प्रभु का शब्दों को सुनने के लिए हर एक कान खोलना चाहिए, प्रभु को जानने के लिए हाथ खोलना चाहिए, दया करना चाहिए। हालेलुया। अंधकार से रोशनी में आने के लिए, अंधकार से रोशनी में आने के लिए प्रभु का वचन ही हमारा रास्ता को, मार्ग को, हालेलुया, मार्ग बताता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति को प्रकाशित करने वाला वचन है, उस वचन को लेके जाकर हम बांटना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार देना है, उसका सामर्थ हमें चाहिए। हालेलुया। वो अधिकार हमें चाहिए। हालेलुया। बहुत लोग हमारे आजू बाजू में कितना सुखा गया है, उसमें जीवन आना चाहिए, आत्मा में खुशी आना चाहिए, हाले जीवन आना चाहिए। हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के हाथों का द्वारा उपयोग करना चाहिए, कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितना संकट का ऐसा दुख का समाचार हम सुनता है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह सत्य है, वही जीवन है, वही मार्ग है। हाले उसका अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यीशु को जानने के लिए, हालेलुया, हम सुसमाचार देने के लिए प्रभु हमें अभिषेक करो, हमें लेके जाओ मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा देश को आज चाहिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। मन तरस होकर हालेलुया रक्षा करना चाहिए, अंधकार से रोशनी में लेके आना चाहिए प्रभु, दुख का आनंद में बदलना चाहिए प्रभु। जो भी बच्चे लोग परेशान में है, हालेलुया, आत्मा में जीवन नहीं है, खाली वृद्धा हालेलुया जीवन जी रहा है, उसका अंदर एक नया रोशनी देने के लिए, विश्वास में उन्नति पाने के लिए, नया सामने से भरने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक आपका आत्मा में
देता हूं प्रभु, आप काम लो प्रभु, आप आले संभाले प्रभु, रक्षा दीजिए प्रभु, हालेलुया, शांति समाधान से भर दो प्रभु, सारा दुख आनंद में बदल दो, अंधकार रोशनी में बदल दो। ये प्रार्थना हम कल से मिलकर करते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में लेता अच्छे से पिता। हालेलुया, कतन देवतेगे प्रियकाने श्रीगुरुवेला स्तोत्र करना। ഇരുളിൻ ജാതികൾ തേരൊളി കാണട്ടും, ഇരുളിൻ ജാതികൾ തേരൊളി കാണട്ടും, മരിച്ച മനിതരെ മരിച്ച മനിതരെ அழித்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை தினம் தினம் நினைத்தே, அழைத்து திரிகின்ற ஆட்டை தேடியே ஓடி ஓடி உனக்கே பாருமே ஹல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென். தேவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாய் இருங்கள். ஆமென். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. ஆமென். அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், ஒரு ஆமென். ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். ஆமென். ஆமென். तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारे परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने वाले स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ लेकर जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया. जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी तुम रहो। भी रहो. हालेलुया. இயேசு சொன்ன வார்த்தை, நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள். यीशु ने कहा, मैं जहाँ पर रहूँगा वहाँ पर ही मेरे बच्चे भी रहेंगे। ஆமென் பண்ணுங்க. ஹalleluya. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. आपके हृदय व्याकुल न हो, ஹalleluya. ஆமென். இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. एक हृदय व्याकुल न हो। இந்த உலகத்துல அநேக காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். इस दुनिया में ज्यादातर चीजों को स्थितियों हम देखते हैं। ஹalleluya. பிரார்த்தனா நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது கூட பிரதர் சொன்னாங்க, நிறைய காரியங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். प्रार्थना करते समय भी ब्रदर बोले थे, बहुत सारे कार्य हम देख रहे हैं। ஹalleluya. ஆமென் பண்ணுங்க. ஹalleluya. கொலை நோய்கள், बहुत सारी बीमारियां, ஹalleluya, ஆக்கால், பஞ்ச காலங்கள் வரப்போகிறதா. आकाल के दिनों आने वाले हैं। இந்த பஞ்சங்கள் மனிதர்களால் உண்டாக்குற பஞ்சம். ये आकाल के दिनों इंसानों से उत्पन्न हुआ दिनों हैं। ஹalleluya. ஆமென் பண்ணுங்க. ஹalleluya. இது இயற்கையாக வருகிற பஞ்சம் அல்ல. ये प्रकृति के द्वारा आए हुए आकाल नहीं है, ஹalleluya. மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகிற பஞ்சம். मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ आकाल। ஹalleluya. ஆமென் பண்ணுங்க. பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் என்ன பண்ண தெரியுமா, விவசாயிகள் இருந்து வாங்கி ஜமா பண்ணி அது ஒருவித பொய்யான மாய தோற்றத்தை உண்டு பண்ணி அது பஞ்சகாலம் என்று வருகிற நாட்கள் இருக்கிறது என்று बड़े बड़े நாம் அறிகிறோம். किसानों से जमीन लेकर नहीं है करके ऐसे झूठ बोलने वाली स्थिति होगी आगे वाले दिन। हालेलुया. किसानों से बड़े कॉर्पोरेट कंपनी क्या करते हैं, अनाज वनाज सब ले लेते हैं. हालेलुया. अपनी जगह में क्या करते हैं, स्टॉक रखते हैं. हालेलुया. जमा करके रखते हैं. हालेलुया. हमें बोलेंगे बाद में क्या होता है, एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसा वो दिखाता है कि आकाल के समय आ गया है, तो लोगों को क्या करने का, जितना भी है उनसे ले लेने का. हालेलुया. अपने भंडार और भरने का, करोड़ से करोड़ और भरने का. और जो छोटा आदमी हालेलुया क्या करेगा, मरेगा भूख में. हालेलुया. उनका இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. आपके हृदय व्याकुल न हो, हमें बोलेंगे இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. आपके हृदय व्याकुल न हो। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? विश्वास करते हैं, हालेलुया. நம்ம இருதயம் கலங்காதிருப்ப ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை. हमारा हृदय व्याकुल न हो, ये प्रभु ने हमें दिया गया वचन। हमें बोलेंगे எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் பாருங்க. कितना अच्छा परमेश्वर है। நம்முடைய இருதயம் கலங்காது இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். हमारा हृदय व्याकुल नहीं हो, ऐसा प्रभु चाहता है। हालेलुया. क्या நாம் அப்படி நினைக்கிறோமா? क्या हम ऐसे सोचते हैं? நம்ம இலங்கை கலங்குகிறதா? हमारा हृदय व्याकुल होता है क्या? हालेलुया. நம்முடைய அருமையான சாம்சன் ஐயாவோட இருதயம் கலங்கிட்டு வாயிலுக்கு பிள்ளை இறந்து போனார். अच्छे ब्रदर सैमसन भैया के हृदय व्याकुल होगा क्योंकि बच्चे हमारा। हालेलुया. मैं तमिलनाडु में क्या हो गया, एक एक्टर का फिल्म नया रिलीज हो गया. नया रिलीज होने के बाद क्या करते मालूम है, वो दूध बन जाते, गाड़ी में चढ़ते, ये करते हुए दूध का अभिषेक करते, उसके कटआउट को 30-40 फुट बना देता है और कटआउट में दूध डालता है. हालेलुया.
माँ को कभी दूध नहीं पिलाया रहेगा, बाप बच्चे को भी दूध नहीं पिलाया रहेगा, ऊपर से दूध का पैकेट फोड़ते हैं, ऊपर का दूध का अभिषेक करते हैं। हालेलुया। अपने माँ बाप को कभी आप चाय भी नहीं पिलाया रहेगा, धूम मचाते, गाड़ी लेके आते, बस में थिएटर में घुस के कार भी तोड़ देते, भाई आपको वही करते, टिकट क्यों नहीं मिला, ये फाड़ तोड़ डालते हैं। और बहुत सारे क्या किया मालूम है, बस के ऊपर डांस किया और डांस में एक लड़का को बैलेंस नहीं मिला, ऊपर से नीचे गिर गया, उसका पीछे का जो हड्डी, ये जो हड्डी है ना, टूट गया, उधर ही मर गया। अरे भैया वो घर का इकलौता बेटा था, जवान बेटा, 18 से 20 साल का रहेगा, हमें क्या एक्टर आके उसको मदद किया। फिल्मों के पर्दे को देखकर सच्चाई करके उसमें घुस जाते हैं, मर जाते हैं। अरे भैया वो पैसा कमा के अपने जगह पे जाते हैं, इसका कटोर दूध का भी, और दोनों का टक्कर होता है, दोनों एक्टर का। उसका 100 करोड़ हो गया 3 दिन में, इसका 3 दिन में 100 करोड़ हो गया, ये बड़ा वो बड़ा, कौन बड़ा, बाद में 3 का जमीन के नीचे जाने वाला है। अरे भैया हमें तमिलनाडु में ऐसा जला डालते सीधा, बाइक में जाते थे, पीछे पटाखा फोड़ के जाते हैं, पीछे देखने जाते हैं, बाइक में जाते हैं 3 बाइक 6 लोग, उसका पटाखा नीला बेटी लंबाई वाला पटाखा है ना, उसको जला देते हैं और पीछे बैठते हैं, वो आगे पकड़ के जाते हैं। रोड में देखने वाला सब इधर उधर इतर पितर हो जाता है डर के मारे। अरे भैया परिस्थिति बहुत गंभीर है, हमें मरेंगे, न्यूज के साथ दिखाई देते हैं, डर के लोग मर जाते हैं। अरे भैया थिएटर को जला डालते हैं, तो बोलिए घर गड़ा दिखता है। अरे भैया इतना लड़ा तो इंडिया में बोला जाता है, भैया अन्याय आक्रमण लड़ा बड़े बड़े अपराध और अन्याय मैं हमें आंध्र शरीर का बात करते हैं। प्रभु जो दिए आपका वचन क्या है, உங்கள் இருதயம் கலங்காது. आपके हृदय व्याकुल न हो. பெரிய பெரிய செய்திகள் எல்லாம் நம்முடைய இதயங்களை கலங்க செய்யும், செவிகள் கேட்டு மயமடைய செய்யும். बड़े बड़े न्यूज सुनकर आपके हृदय व्याकुल हो सकता है, डर जैसा आता है. हालेलुया. लेकिन प्रभु का वाणी आंध्र बात है ना, लेकिन प्रभु का वचन क्या है, இருதய கலங்காது என்பதா. हमारे हृदय व्याकुल न हो. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், प्रभु पर आप विश्वास रखो, என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். मेरे ऊपर भी आप विश्वास रखो. हालेलुया. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். मेरे ऊपर भी विश्वास रखो. हालेलुया. हालेलुया. அவரிடத்தில் நாம் விசுவாசமா இருக்க வேண்டும். उनके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए. தேவனிடத்தில் நாம் விசுவாசம் இருக்க प्रभु வேண்டும். के ऊपर हमें विश्वास रखना நாம் चाहिए. விசுவாசமா இருக்கிறோமா? हम विश्वास रखते हैं. எத்தனை கிராமம் சொல்றீங்க? हालेलुया. हालेलुया. அப்படி விசுவாசமா இருக்கிறோமா? प्रभु के ऊपर विश्वास என்னை சுற்றி எது நடந்தாலும் என்ன அது அணுகாது. मेरे बगैर कुछ भी हो सकता है, मुझे हानि नहीं करेगा. हालेलुया. என்னை சுற்றி எந்த பொல்லாப்பான காரியம் நடந்தாலும் என்ன அது அணுகாது. मुझे मेरे बगल में कोई भी बुराई काम होगा तो भी मुझे वो हानि नहीं करेगा. हालेलुया. விசுவாசிக்கிறோமா? விசுவாசிக்கிறோமா? அந்த தினமும் हालेलुया நம்ம குடும்பத்துக்காக, நம்ம பிள்ளைகளுக்காக, நமக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரிடத்தில். हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए. हालेलुया. இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்கும்போது ஒன்று எதை நமக்கு காட்டுகிறது? ऐसे कार्य होते समय पहला हमें क्या बताता है ये? हालेलुया. अंधी கிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு நேராக एंटी क्राइस्ट के जो राज के बारे में हमें बताता है. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. எல்லா கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள்லாம் எதை நோக்கி போய்ட்டு இருக்கிறது? पूरा कॉर्पोरेट कंपनी इसकी ओर जा रहा है. हालेलुया. ஒரே ஒரு சர்வாதிகாரி डिक्टेटर, एक ही राजा, एक ही डिक्टेटर के पास से जा रहा है. उस टाइप का हालेलुया जा रहा है, दुनिया उसके पास जा रहा है. एक आदमी को सिंहासन में बिठा देने का है, राज करने के लिए. ये पूरा स्थिति उधर ही जा रहा है. हालेलुया. हमको सावधान देने के लिए प्रभु बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. हालेलुया. और हृदय कलंकाद पता है. व्याकुल न हो. हालेलुया. हालेलुया. अभी बोलेंगे हालेलुया. ஆனா அதுக்கு முன்னால ஒரு பெரிய நற்செய்தி என்ன தெரியுமா? लेकिन उससे पहले एक सुसमाचार क्या है? हालेलुया. இந்த அந்தி கிறிஸ்து ஆட்சி வரதுக்கு முன்பாக ஒரு நற்செய்தி நமக்கு एंटी இருக்குது. क्राइस्ट आने के पहले एक सुसमाचार. हमें बोलेंगे कितने आमीन बोलते हैं? हालेलुया. அந்தி கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக हालेलुया आने से पहले நமக்கு ஒரு நற்செய்தி இருக்கிறது. हमें एक सुसमाचार है. ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने का आमेन? हालेलुया. அவர் வருவதற்கு முன்பாக நமக்கு ஒரு நற்செய்தி. वो आने से पहले हमें एक सुसमाचार है. வாசிப்போம். पढ़ेंगे. அதே 14ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். यूहन्ना 14:2 है. हालेलुया. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो कह देता, हाँ. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. आमेन. हालेलुया. मैं तुम्हारे लिए जगह
तैयार करने के लिए जाता हूँ। जितना लक्ष्य हमें चुनेगा ये सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। हम खुदा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। நமக்காக எனக்கு ஆயத்தம் போகிறார். ஹalleluya. என் பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போய் एक स्थल को तुम्हारे लिए निर्माण करने जा रहा हूं। हमें बोलेंगे हालेलुया। मैं போகிறேன், जा रहा हूँ। मैं பிதாவின் வீட்டில் நிறைய வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। बहुत सारे रहने के स्थान. हमें बोलेंगे உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போறேன். मैं तुम्हारे लिए एक स्थल को आयोजित करूंगा। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया. बुराई आने से पहले அதாவது என்ன சொல்றாங்க, தீமைகள் வருவதற்கு முன்பாக, जो बुरा चीजें आने से पहले, हालेलुया, பெரிய அதர்மங்கள் அக்கிரமங்கள் பெறுவதற்கு முன்பாக अधर्म काम और अक्रम बढ़ने से पहले நமக்கு ஒரு நற்செய்தியாக வச்சிருக்காரு. हमारे लिए एक सुसमाचार प्रभु रखे हैं। हालेलुया. क्या उस सुसमाचार विश्वास करते हैं हम लोग? हालेलुया. विश्वास करमा. हम विश्वास करते हैं उस हालेलुया. பொல்லாப்பான காரியங்கள், वो जो दुष्ट कार्य आते हैं। हालेलुया. எத்தனை பேர் நமக்கு விரோதமான காரியங்கள், कितने जन हमारे विरुद्ध कार्य दुष्ट चीजें करेंगे। हालेलुया, நமக்கு நல்லா இருக்கிறது பிடிக்காத காரியங்கள், हम अच्छे को जलन होती है वैसे कार्य। हालेलुया. இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, इस दुनिया में क्लेश है, ஆனால் திடன் கொடுங்கள். फिर भी आप हिम्मत मत हारो। ஆமென். நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். मैं दुनिया को जीता। हालेलुया. உலகத்தில் உபத்திரம் உண்டு, इस दुनिया में क्लेश है, हालेलुया. ஆமென். ஆனாலும் நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள். फिर भी बल पाओ. आप बल पाओ। நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். मैं इस दुनिया को जीता हूँ। हालेलुया. அந்த ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். वो परमेश्वर हमारे साथ इतना हमें चलेगा, वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया. सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है. யாக்கோபின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். हालेलुया. எத்தனை பேர் हमें चलेगा? யாக்கோபின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலம். आमीन। हालेलुया. आमेन. யாக்கோब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. हालेलुया. அவர் சொல்கிறார், உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. कहते हैं आपके हृदय व्याकुल न हो। हालेलुया. என் பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலம் मेरे உண்டு. पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ண போறேன். एक स्थल को मैं तुम्हारे लिए तैयार हालेलुया. எத்தனை हमें चलेगा? करूंगा। हालेलुया, हालेलुया. நமக்காக ஆயத்தம் பண்ண ஆண்டு போயிருக்கிறார். हालेलुया. வருவார், ஆலயத்துக்கு மேகங்கள் மத்தியில் வருவார். हालेलुया. எத்தனை हमें சொல்றீங்க? हालेलुया. நிறைய இந்த சத்தியத்தை கேட்காதபடி எத்தனை ஜனங்கள் வரல. हालेलुया. ஆமென். हालेलुया. ஆமென் बोलेंगे हालेलुया. உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். आपके लिए एक स्थल को आयोजित किया है, करने जा रहा हूं. करने जा रहा हूँ। एक स्थल को मैं निर्माण करने जा रहा एक स्थल को निर्माण करने जा हूं. रहा ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். हूँ। एक स्थल को मैं तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया. मैं जगह तैयार करने जाता हूँ. ना हमें बात हो रही है, तैयार करने जाता हूँ. हमें जब प्रभु यीशु आंडवर यीशु உயிர்த்தெழுந்த பிறகு जब वो प्रभु पुनरुत्थान हुए, जी उठे, जी उठने के बाद जी उठने के बाद क्या हुआ? अपने நம்முடைய எல்லா சீஷர்கள் அழைத்துக் கொண்டு எங்க போனாரு? अपने सारे शिष्यों को लेकर कहाँ लेके गए? அங்க போனாரு. உள்ள போயிடும். उधर 12 बजे 10 बजे आके कहीं से भी आने का परीक्षा में इधर भी टाइम पास करने के लिए कोई नहीं आता है. समझा ना? हालेलुया. உணர்ந்து வரணும் அந்த வார்த்தை கேட்கிறது. हालेलुया. அப்போ शीशे को लेकर गए, शिष्यों को लेकर आए परमेश्वर। शीशे को கொண்டு போய் அவர் மேல் கரங்களை வைத்து शिष्य को लेके जाकर उनके ऊपर अपने हाथ रखकर என்ன சொன்னாரு? ஆசீர்வதித்தார். आशीष किया। हालेलुया. லூக்கா கடைசி அதிகாரத்துல கடைசி வசனத்தை வாசிக்கிறா. அவர் சீஷர்களை பெத்தானியா வரைக்கும் அழைத்து சென்று அவர்கள் மேல் அவருடைய கைகளை வைத்து அவர் ஆசீர்வதித்தார். हालेलुया. आखिरी अध्याय में आखिरी वचन में लिखा होगा, वो अपने शिष्यों को लेकर जाकर उनको आशीष किया। हालेलुया. ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு போகும்போதும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதித்து தான் போனார். प्रभु जब परलोक में गए थे तभी भी जाते समय अपने बच्चों को आशीष करके गया था। हमें बोलेंगे அவர் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது அவருக்கு பிரியம். इजराइल को आशीष करना ही उनका इच्छा है। நம்மை ஆசீர்வதிப்பது இயேசுவுக்கு பிரியம். हमें आशीष करना ही प्रभु का चाहत है। हालेलुया. அவர் அழைத்து சென்று அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். हमें ஆமென். लेकर जाकर उनको हालेलुया. आशीष करता है। हमें बोलेंगे கைகளை வைத்து அவர் अपने ஆசீர்வதித்தார். हाथ उठाकर
उठाकर उनको आशीष करता। அவன் बोलेंगे அதுக்கு பிறகு பரலோகத்துக்கு போறான். उसके बाद ही वो परलोक चला गया। போறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னா தெரியுமா? जाते समय वो क्या बोले? என் பிதாவின் வீட்டுல அநேக வாசஸ்தலம் உண்டு. मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने स्थान हैं। ஹalleluya. ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண मैं போறேன். तुम्हारे लिए एक स्थल तैयार करने जाता हूँ। தயார் பண்ண ஆயத்தம் பண்ண பேருக்கு சொல்றது சரிதான். तैयार करने जाता हूँ बोला सही है, ஆனா நம்ம போறதுக்கு தயாரா இருக்குமா? लेकिन हम जाने के लिए तैयार है क्या? ஹalleluya. அவர் தயார் பண்ண போயிட்டாரு. हम वो तैयार करने चले गए हैं। அதுக்கு அது போன பிறகு वो जाने के बाद நமக்கு பரிசுத்த ஆவியான தேவனுடைய அபிஷேகத்துல நம்ம நிரப்பியிருக்காரு. हमें पवित्र आत्मा के बल में हमें पूरा भरा है। ஹalleluya. அவர் பரலோகத்துக்கு போயிட்டாரு. वो परलोक में चले गए, ஆனா நம்ம பூலோகத்துல இருக்குன்னா लेकिन हम पृथ्वी में हैं। அவருக்குள்ள நான் வளரணும்னா उनके पास बढ़ना है, இயேசு கிறிஸ்து நம்ம வளரணும்னா यीशु के अंदर बढ़ना है, तो அவருடைய வசனத்தின்படி நம்ம வளரணும்னா उनके वचन के अनुसार हमें बढ़ना है। நம்முடைய பலத்தினால் பராக்கிரமத்தால் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. हमारे बल और पराक्रम से कुछ नहीं कर सकते। ஹalleluya. ஆவியானவராலே ஆகும். पवित्र आत्मा से ये संभव है। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. நம்முடைய கூட அறிவினாலே நாம இதை வாசித்து இப்படி கிரகிக்க முடியாது. ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருந்து வசனத்தை நமக்கு போதிப்பார். हमारे ज्ञान से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, पवित्र आत्मा अपने द्वारा प्रकट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। हालेलुया. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रकट होगा प्रभु का वचन, क्योंकि आत्मा और जीवन से भरा हुआ है. वचन ஆவியாலும் ஜீவனால் நிரம்பி இருப்பதாலே அந்த ஜீவனுள்ள தேவன் நமக்கு இந்த ஜீவனுள்ள வசனத்தை போதிப்பார். वचन आत्मा और जीवन से भरा है, तो परमेश्वर ही हमें ये जीवित वचन के बारे में सिखा सकता है। हालेलुया. हालेलुया. அதனால ஆண்டவர் சொன்னார், इसीलिए परमेश्वर कहता है, நான் போகிறது உங்களுக்கு நலமா இருக்கும். मैं जाऊंगा तो आपके लिए भला है। हालेलुया. பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புவேன். पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, பிதாவிடத்தில் நான் வேண்டிக் கொள்வேன். पिता से मैं प्रार्थना करूंगा, பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களுக்காக நான் வேண்டிக் கொள்வேன். पवित्र आत्मा को அவர் உங்களுக்குள்ளே வருவார். वो आपके अंदर आएंगे, हालेलुया. அவர் உங்களுக்குள்ளேயே வாசமாய் இருப்பார். आपके अंदर ही रहेंगे। हालेलुया. உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள் வழி நடத்துவார். ये सारे सत्य वचनों में आपको चलाएंगे। अबे बोलेंगे इतना चलेगा सगल सत्यकुल वழி நடத்துவார். पूरे सत्य में आपको चलाएंगे। अबे बोलेंगे सगल सत्यकुल वழி நடத்துவார். सत्य में आपको चलाएंगे। நம்ம அந்த சத்தியத்தை வழி நடத்த எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கோம்? हमको सत्य में चलने के लिए कितने दिन तैयार हैं? हालेलुया. எத்தனை நடத்துகிறோம்? हालेलुया. அதனால ஆண்டவர் சொன்னார், உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண इसलिए போகிறார். प्रभु कहता है आपके लिए एक स्थल को तैयार करने जाता அந்த हूं। ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிற வரைக்கும் उस स्थल को तैयार करने से पहले இந்த பூமியிலே इस पृथ्वी में ஆவியான தேவனுடைய அந்த ஒத்தாசையிலே அந்த அபிஷேகம் நிறைத்து நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். पवित्र आत्मा के बल और उनके साथ आप यहाँ पर स्थिर रहो। आमेन. आमेन. इतना புரியுது कितना समझ में आता है? हालेलुया. ஆண்டவர் பரலோகம் சென்று விட்டார். இயேசுப்பா. परमेश्वर परलोक चले गए, ஆனால் இந்த பூலோகத்தை நாம் வாழணும். लेकिन इस पृथ्वी में हमें जीना है। ஆவியானுடைய அபிஷேகமோ ஆவியானுடைய ஒத்தாசை இல்லாம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. पवित्र आत्मा के अभिषेक और उनके साथ ना होंगे कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया बोलेंगे. அது நம்ம இதை அபியாசப்படுத்த வேண்டும். हर एक दिन हमें इसे अभ्यास करना है. अभ्यास करना है। வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ஆவியானுடைய ஒத்தாசை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. वचन हम जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया. 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 ஆயத்தம் செய்ய போகிற ஆண்டவர் வருகிற ஒரு நாள் ஒன்று உண்டு. जो आयोजित कर रहे हैं वो परमेश्वर वापस आने का एक दिन है। हालेलुया. சென்றவர் வருகிற ஒரு நாள் உண்டு. அருமையான தேவஜனமே, परमेश्वर आने के लिए एक दिन है। அமீன் बोलेंगे. हालेलुया. நமக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண சென்றவர் வருகிற ஒரு நாள் உண்டு. हमारे लिए स्थल आयोजित करने के लिए गया परमेश्वर वो आएंगे वापस। हालेलुया. एक दिन है। आमेन. वो कौन सा दिन वो कौन सा दिन? आप जानते हो? हालेलुया. आप जानते हैं? इधर जानते हो दिन कौन सा? बेटा जानता है? पता जानता है? कोई भी नहीं जानता. अमीन बोलेंगे. हालेलुया. लेकिन प्रभु बोला है, हालेलुया, இந்த உலகத்துல உபத்திரவம் உண்டு, उपद्रव है, நிறைய பலத்த பயங்கரமான காரியங்கள் நடக்கும். भयंकर चीजें होंगे। ஆனா இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷன் முன்பாக நிற்கணும்னா ये सब से आप बचकर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होना है तो क्या करना चाहिए? என்ன செய்யணும்? ஜெபம் பண்ணி நிறுத்துங்க. क्या करना है? प्रार्थना करके आपको जगे रहना। हालेलुया. लूका का समाचार 21वां अध्याय में 36वां वचन इस प्रकार लिखा है कि हालेलुया, मनुष्य कुमार मुंबाग நீங்கள் நிற்க பாத்திரவான்களாக இருக்க வேண்டிய ஜெபம் பண்ணி நிறுத்துங்கள். मनुष्य के पुत्र के सामने आप योग्य बनो, इसके लिए आप प्रार्थना करके जागते रहो. जागते रहो। हालेलुया. अगर हम सो गए तो हमारा मांस का आग के बंद हो सकता है, लेकिन आत्मा का आग कभी नहीं बंद होएगा. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया बोलेंगे. அவர் வரும்போது, जब वो आएंगे, நம்மை அழைத்து செல்ல வரும்போது, जब हमें लेकर जाने हालेलुया, அவர் மத்திய ஆகாயத்தில் வந்து நிற்பார். वो बादलों के बीच में आएंगे। हालेलुया. आमेन. दो प्रकार ரெண்டு விதமான அவருடைய வருகை உண்டு.
उनके आगमन होंगे। ஒன்று एक ரகசிய வருகை, रहस्य आगमन, गुप्त गुप्त आगमन, आगमन, गुप्त आगमन आगमन, कभी आएगा मालूम नहीं, किसी का आंख नहीं देखेगा, वही आंखें देखेगा जो प्रभु के लिए जीता है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। जो वचन के अनुसार जो जीता है, वचन के अनुसार जो प्रार्थना करता है, जो वचन के लिए ही प्यासा है, हालेलुया, प्रभु का आगमन के लिए कोई प्यासा है, हालेलुया, कभी आएगा प्रभु, कभी हमको लेके जाएगा, हालेलुया। हमें बोलेंगे हालेलुया। क्या हम इंतजार करते हैं या दूसरे किसी का इंतजार करते हैं? உலக பிரகாரம் நம்ம வாழ்க்கையில வாழதான் செய்யணும். ஆனா அது உலக பிரகாரத்துல அவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா? நான் உலகத்தால் அல்லாத போல இவரும் உலகத்தால் அல்ல. जैसे मैं दुनिया के नहीं हूँ, वैसे आप भी दुनिया के नहीं हो। हमें हमें क्या हम दुनिया के है? नहीं है, फिर किसके लिए? दुनिया में है लेकिन दुनिया वाला नहीं है। हालेलुया। இப்போ நம்ம பிரதர் சொன்னாங்க ஆர்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஆர்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் மனாने का योग्य केवल हमको है। அனுப்பின் பண்டிகை நமக்கு தான் அது யோகிய, நமக்கு தான் தகுதியானது। कटनी का महोत्सव, हमें मालूम है ना कटनी का महोत्सव आज 15 तारीख है। तमिलनाडु में इतना जश्न होता है, इतना बहुत ही मगन से खुशी से और एक दूसरे गले लगा के नया कपड़े लगा के बोलते ना धोती और शर्ट लगा के वो पोंगल करके करते हैं। कटनी को लेके दालें अपना नया नया चावल को डाल के और दूध को डाल के क्या बोलते वो नट्स हमें नया नया बर्तन में हमें मटके में नया मटके में हालेलुया कैशनट और काजू बादाम पिस्ता ये सब डाल के हालेलुया इतना मगन से वो बनाते हैं नया चावल, क्योंकि वो खेती के लिए जो किसान जो लेकर आता है उसके लिए बैल का अगर बल नहीं देगा तो बैल काम नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु बैल को बल नहीं देगा तो बैल काम करेगा? हालेलुया नहीं करेगा। जिसको भी है काम करे प्रभु का बल से होता है। हालेलुया। अगर बैल का बल होता है तो यीशु के नाम से हमें बोलेंगे, अगर बल नहीं देगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा। हमें बोलेंगे हालेलुया। काली मरदनालो बल मिगता है को बल के बैल का बल से बैल का बल हालेलुया। बैल जो है अगर उसको बल नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? जाके खेती में कुछ नहीं कर सकते। हमें बोलेंगे उसको भी बल प्रभु यीशु देता है। हालेलुया। कटनी का जो किसान अगर किसान को बल नहीं देगा, किसान खेती में जाके काम नहीं कर सकता है। किसान को बल कौन देता है? यीशु देता है। और नाम किसका देता है? सूरज का। सूरज को प्रभु अस्तमन कर देता है, मालूम है हमें ये जो दिखते सूर्य को प्रभु ने बनाया, अगर तू ज्यादा सूर्य को बनाएगा उसको अस्तमन कर देगा, फिर तुम इधर अंधकार मिलेगा। हमें बोलेंगे हालेलुया। प्रभु बोलता है आकाश में धरती में पानी के नीचे कुछ भी एक भी तुम क्या नहीं करने का, मूर्ति नहीं करने का। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमें बोलेंगे आकाश और धरती बनाया, हालेलुया। सूरज को बनाया, चांद को बनाया, चंद्रमा को सबको बनाया, हालेलुया। तारों को बनाया, हालेलुया। हमें तारों में तारे में फर्क रहता है, फर्क महिमा रहता है। हमें बोलेंगे हालेलुया। सूरज के ऊपर नमन करता है प्रभु आसेगा। मैं इतना सब कुछ करके मेरे बच्चों देखो कितना अनजान है। हमें बोलेंगे उनके लिए प्रार्थना करना है। नीति का धार्मिकता सूर्य यीशु मसीह को देखने के लिए ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಯೇಸುವಿನ ವರದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಮಾಡೋಣ। ಆಮೇಲೆ चलेगा हालेलुया। कटनी का महोत्सव के लिए केवल हम योग्य है। हमें बोलेंगे हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों में 10वां अधिकार में एक नवा वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियर 10:9 यहाँ मैं इसलिए 9वां अधिकार 10वां वचन। यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ कि பத்திரியும் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தை அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து அது பெருக பண்ணி உங்கள் நீதி விளைச்சலை வர்த்திக்க செய்வார்। बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हें धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। कितना हमें बोलते हैं जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यही कटनी है। हालेलुया। कटनी में क्या करता है? किसान जाके खेती में वो बीज को बोझता है। वो बीज को कौन बढ़ाता है? यीशु मसीह। हालेलुया।
हमें उसके लिए वैसा नहीं पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ता है, किसान को बल देना पड़ता है, बैलों को बल देना पड़ता है। हालेलुया, पूरा माथे का पसीना निकालते थे, वो काम करता है। उसके बाद बड़ा करने को देखता है। हमें बोलेंगे हमारा प्रार्थना भी इस प्रकार बड़ा होना चाहिए, लोगों के लिए, देश के लिए इतना, लोगों के लिए, उद्धार के लिए इतना प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु कटने को देगा, आत्मा का कटने को देगा। हालेलुया बोलेंगे, प्रार्थना प्राणों का कटने को देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. விதையும் புசிக்கிற ஆகாரத்தையும் கொடுக்க அளிக்கிறவர் உங்கள் விதை அழித்து அதை பெருக பண்ணி உங்கள் நீரின் விளைச்சலை வர்த்திக்க செய்வார். हमें बढ़ोतरी देगा, हमें बोलेंगे जो देता है वो आपको फलवत करेगा और तुम्हारे धर्म को फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया, चलो बोलते बढ़ाएगा। ये साल बढ़ने का साल है, साल बढ़ने का साल है, बच्चे में बढ़ने का साल है, प्रार्थना में बढ़ने का साल है, अभिषेक से बढ़ने का साल, अग्नि में बढ़ने का साल है, सामर्थ में बढ़ने का साल है, दूसरों को प्रार्थना में बढ़ने का साल है, प्राणों की कमाई में बढ़ने का साल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बढ़ने का साल है, पलके बढ़ती का पढ़ में आपको विशाल करने के साल है। हमें बोलेंगे बढ़ोतरी, किससे बढ़ोतरी? ये साल में आप लोग बढ़ेंगे, इसलिए हम चलेंगे வளருவேன், இன்னும் ஆண்டுக்குள்ள நான் வளருவேன். हालेलुया, அதனால ஆண்டவர் சொல்லிருக்கிறார் நமக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண. इसके लिए प्रभु गया है हमारे लिए एक स्थल आयोजित करने के लिए. हालेलुया, हम बोलेंगे सकरिया எழுதின पुस्तकम, सकरिया का लिखे हुए पुस्तक ले लेंगे 14 में 3 से लेकर 5. सकरिया 14 3 से लेकर 5. सकरिया கர்த்தர் புறப்பட்டு இஸ்ரவேலிலே போராடுவது போல அந்த ஜாதிகளோடு போராடுவார். அந்நாளில் அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கு எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலை மேல் நிற்கும். அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவ மலை தன் நடுவே கிழக்கு மேற்கமாய் எதிராக கிளம்புவோம். அதனால் ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென்பக்கத்திலும் சாயும். அப்பொழுது என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியே ஓடி போவீர்கள். மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு மலைகள் பள்ளத்தாக்கு ஆத்சாரம் மட்டும் போகும். நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களில் பூமியை ये जो है पढ़े थे, ये प्रभु का दूसरा आगमन, ரெண்டாவது வருகை. இதையே நீங்க ரகசியத்தை கொடுக்க கூடாது. ये प्रभु का दूसरा आगमन होगा. हालेलुया, लेकिन முதல்ல அவர் வருகை என்ன தெரியுமா? पहला उनके आगमन कभी था. हालेलुया, அது யாருமே எதிர்பாராது, वो कोई भी नहीं जानता. हालेलुया, ஆனா ரெண்டாவது வருகை எப்படி இருக்கும்னா दूसरा आगमन कैसा होगा? எல்லாருடைய கண்கள் அவரை பார்க்கும். सभी की आंखें उसको देख सकती हैं. हालेलुया, எல்லாருடைய कண்கள் அவரை பார்க்கும். सभी की आंखें उनको देख सकती हैं. अभी बोलेंगे इसमें 2 आगमन है, एक पहला आता है, वो क्या होता है? प्रभु को कोई नहीं देखेगा, जो प्रभु के बच्चे वही देखेंगे. पहले आगमन में प्रभु के जो बच्चे वही देख पा सकते हैं, सभी लोग नहीं देख पाते. हालेलुया, लेकिन दूसरा आगमन कैसा रहता है? दूसरे आगमन में कैसा? सभी लोग देख सकता है, सब लोग देख सकते हैं. लेकिन वो खतरनाक जगह होगा. हालेलुया हालेलुया. और ரெண்டாவது வருகை நான் பார்க்க மாட்டேன், इतना சொல்றோம். दूसरा आगमन को हम देखना है, तो इच्छा है, बहुत इच्छा देखने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे कलीसिया वाले कोई भी दूसरा आगमन को नहीं देखना है. गुप्त में जाना है. हमें बोलेंगे हालेलुया, गुप्त में जाना है. हालेलुया हालेलुया, उसने तैयार करने के लिए प्रभु गया, स्थल को मैं तैयार करने वाला हूँ. वो तैयार करने के बाद में आएगा. हमें பாருங்க, நான் 3வது வசனம் என்ன சொல்லுது? 14:3, யோவான் 14:3. நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். हालेलुया, आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन. आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन. मिलकर हम गाएंगे प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएंगे हालेलुया हालेलुया
हालेलुया कितने लोग आयत पढ़ेंगे कितने लोग तैयार है हालेलुया कितने तैयार है हमें बोलेंगे हालेलुया ಒಂದು ಥೆಸಲೋನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು पहले थेसलोनियन 4 अधिकारम 4 अधिकार 16 वचनम ಏನು ನೀವು ಶಬ್ದಕ್ಕಾಮೆ ಆಡವರ ಸತ್ಯത്തോടും ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಸತ್ಯത്തോടും ದೇವ ಎಕ್ಕಡത്തോടും ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿರುವ அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்களுக்கு முதலாவது எழுப்பு 17 பின்பு உயிரோடு நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக ஆமென் எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களும் கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தர் கூட இருப்போம் हालेलुया इव्विधमा எப்பொழுதும் கர்த்தர் கூட இருப்போம் पहला थिस्सलुनीकी की किताब में 4 अधिकार में 16 और 17 हालेलुया इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के हालेलुया पहला थिस्सलुनीकी की किताब पहला थिस्सलुनियन हालेलुया 4 में 16 17 हालेलुया हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रभु अब ये स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा हालेलुया की हवा में प्रभु मिले और जिस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे किस रीति से रहेंगे उठाया जाएंगे हालेलुया இஸ்ரேல் காரியம் எப்படி தெரியுமா மணவாளன் வரும்போது ஜனங்கள் எதிர்கொண்டு போவார்கள் इजराइल में कार्य है जब दुल्हा आता है तो उसके सामने सामने जाते हैं हालेलुया समझो अब यीशु मसीह आ रहे हैं दुल्हा है हमें दुल्हा है तो हम उसको देख எதிர்கொண்டு போறதுனா और बात उसको देख के आमने सामने हो जाता है हम बोल के आमने सामने हालेलुया कैसे होता है आमने और सामने दुल्हा उधर से आता है ना तो दुल्हा के साथ में बहुत लोग रहते हैं हमें बोलेंगे कौन रहेगा दूल्हे के साथ बहुत सारे देवदूत लोग रहेंगे हालेलुया हमें बोलेंगे और जो मरे हुए हैं ना वो प्रभु के साथ आएंगे हमें बोलेंगे यीशु में जो मरे हुए यीशु मसीह के साथ आएंगे और ये धरती पर उतरते हैं उनको अपना अपना शरीर दिया जाएगा जैसे मसीह थे हालेलुया बोलेंगे हालेलुया जैसे मसीह थे ना वैसे प्रभु में मरे हुए वो पवित्र लोगों को क्या दिया जाएगा अपना अपना शरीर दिया जाएगा हालेलुया वो शरीर हालेलुया उड़ सकता है ये इससे पार करके ऊपर जा सकता है हालेलुया किसी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी कितने तूफान आने दो बिजली आने दो मालूम घरे दो कितना भी आने दो कुछ नहीं हानि नहीं पहुंचेगी क्योंकि जैसे मसीह है वैसे उसका बच्चा भी रहेंगे हालेलुया हालेलुया जब वो मसीह जब आता है तो जो पवित्र लोग क्या हो जाता है कि उनके लिए अपना अपना शरीर दिया जाता है तो जो जिंदा हम हैं हम क्या करेंगे एक क्षण में रूपांतर हो जाएंगे हमें बोलेंगे हालेलुया एक क्षण में रूपांतर हो जाएंगे और प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे बादलों पर हमें जब बादलों पर प्रभु आएगा तो हम उनके लिए ऐसे जाएंगे प्रभु आएगा वैसे जाएंगे हालेलुया मिलन होगा बादलों में हालेलुया हमें स्थल आयत पर स्थल को तैयार कर रहा है हालेलुया आयत पर उड़ने लग रहा है वो जो करने गए वो तुरंत आएंगे யாருன்னா ரெடியா இருக்காங்க போவாங்க कौन तैयार है वो जाएंगे हालेलुया क्या बोलते हैं इधर ही रहेगी जो तैयार नहीं है वो इधर ही रहेगा हमें बोलेंगे हालेलुया क्या तैयार है लोग बच्चा वही बोलता है मनुष्य कुमार गुंडा का निकल बात करवाने वाला जगहों में निकलेगा मनुष्य के दूसरे के सामने आप योग्य बनो उसके लिए आप प्रार्थना करो और हालेलुया समझ में आ गया जब दूल्हा आता है तो उनके साथ जो हम जाके मिल जाएंगे हालेलुया एक क्लिप में देखा था यूट्यूब में चर्च में पास्टर बात करते रहता है प्रभु को संदेश देते अचानक गायब हो जाता है उसका कपड़ा नीचे है गिर जाता है और वो गायब बहुत सारे चर्च में बहुत गायब बहुत भी है हमें बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं चर्च में और बहुत सारे लोग गायब भी हो गए हमें बोलेंगे रास्ते में चल के जाते हैं 4 लोग गायब होते हैं 10 लोग देखते हैं अभी तक गया उनके कपड़े नीचे गिर जाते हैं हमें ये होगा लोग बोलता है तैयार हो जाओ हमें बोलेंगे कटनी का समय आ गया है हालेलुया कटनी का समय आ गया है हालेलुया हमें बोलेंगे समय आ गया है खेती में किसान काम करता है ना साल में एक बार काटते ही नहीं कटनी का समय आ गया है हालेलुया बादलों पर प्रभु आने वाला है बादलों पर हमारे मन हमारे आंखें सब प्रभु को देखना है तो हमको क्या करना चाहिए तैयार होना है और சொல்லுகிறார் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு
मैं आऊंगा நான் வருவேன் அல்லேலூயா நீங்களும் அங்கே இருக்க வேண்டும் आप भी वहाँ पर होने चाहिए हम सब हम सब वहाँ पर होंगे அல்லேலூயா நாம் எல்லாரும் அங்கே இருக்கணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் हम सब उस जगह पर रहना वो प्रभु का चाहत है நம்ம அப்படி நினைக்கிறோமோ हम वैसे सोचते हैं அப்பாவோட நினைவு நம்மளோட நினைவா இருக்கிறதா पिता परमेश्वर पिता का परमेश्वर का जो योजना है इच्छा है वो हमारी इच्छा है हम रहेंगे उधर सबसे जी बोलो हम रहेंगे बादलों पर हालेलुया बोलेंगे हालेलुया उम्र दे ताकत दे प्रभु का अनुग्रह है आमीन बोलेंगे हमें கர்த்தருக்குள்ளே நாம் இருக்க வேண்டும் प्रभु के अंदर हमें रहना चाहिए ஆமென் बोलेंगे அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நாம் அவரை தரிசிக்கிறோம் वो जैसे है वैसे हम उनको देख पाएंगे ஆமென் 1 யோவான் 3:2 வாசிங்க பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாகியோம் ஆ. இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆயிலும் அவர் வெளிப்படும் போது ஆ. அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் ஆ, அவரை தரிசிப்பதால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். आमेन हालेलुया हालेलुया हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान है या बोल से सुनो हे प्रियो हम परमेश्वर का संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे हमें अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं बोलेंगे सब मिलकर बोलेंगे सब मिलकर बोले इतना जानते हैं बोलो हाथ मिलाकर बोलो इतना जानते हैं कैसे होंगे मालूम नहीं हालेलुया हालेलुया और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ रहेंगे क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि बोलेंगे इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा जब वह प्रकट होगा आवाज से बोलो जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे जब वो प्रकट होगा यीशु मसीह हम उसके समान होंगे क्योंकि क्योंकि उसके वैसा ही उसके वैसा ही देखेंगे देखेंगे जैसा वह है हालेलुया जैसा वह है हालेलुया आवाज बजाकर हालेलुया जैसा वो है वैसे हम हो जाएंगे हमें बोलेंगे हे प्रियो हे प्रियो अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि कैसे होंगे लेकिन जैसे हम उनको देखेंगे ना वैसे हम भी हो जाएंगे हमें बोलेंगे ऐसा होने वाला है परलोक राज्य में जाएगा मन के तीन हमें बोलेंगे आगे எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது அல்லேலூயா நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிற பாக்கியவான்கள் பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது அல்லேலூயா पिता के लिए देश जाते हैं वो परलोक के लिए है आमीन। भाग्यवान है हमें बोलेंगे எத்தனை நாள் சொல்றீங்க பாருங்க யோவான் என்ன அழகா இருக்கிறார் பாருங்க அவர் இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆமென் என்ன வாசிப்போம் वर्कर प्रकट नहीं हुए என்ன வாசிப்போம் தமிழ்ல யோவான் 3:2 யோவான் 3:2 एक यूहन्ना 3:2 பிரியமானவர்களே, ஆ. இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். ஆ. இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும்போது ஆமென். அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறோம் என்று அவரை அறிந்திருக்கிறோம். ஒப்பாய் हम उसके जैसे दिखेंगे हमें बोलेंगे यही प्रभु चाहता है यही प्रभु है அவர் போல நாம் இருக்கணும் उनके जैसे ही हम रहेंगे அதுக்கு சாய்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது பூலோகத்துல वैसा एक ऑप्शन दिया है पृथ्वी में ஆமென் அவர் போல இருக்கணுமா प्रभु के जैसा रहना है அவரை போல இல்லாம இருக்கணுமா या फिर उनके जैसा नहीं दिखना चाहिए எத்தனை அவரை போல இருக்கணும் इतने तो चाहता उनके जैसा रहना है ஹalleluya அப்பா போல இருக்கணுமா पिता के जैसा रहना है இல்ல அவருக்கு நான் உலக பிரகாரம் தான் போவேன் அப்படிதான் வாழ்வேன் இருக்கணுமா नहीं तो मैं दुनिया की रीति से चलूंगा वैसे ही जीऊंगा करके सोचते हैं ஹalleluya किसी को मुड़ीपो नाளைக்கு சாவோ खाएंगे पिएंगे कल मरेंगे दुनिया दुनिया वाला क्या बोलता है बाहर में जाके बैठ के बस पिएगा 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 फिर दूसरे उठ के बोलेगा पैसा भी गया सेहत भी गया हमें बोलेंगे उसका क्या है 3 घंटे का नशा में वो क्या रहता है दुनिया को बोलेगा बाद में वही क्लेश वही उबल कर वही दुख वही दर्द आता है दर्द को पकड़ लेता है बोलते ना उतरा नहीं अभी तक हमें बोलेंगे उतरा नहीं हमें सुनते ना सुनते कि नहीं सुनते हेलो भैया हमें शराब पीकर नशा में लेने वाला सुबह उठ के क्या बोलेगा उतरा नहीं कैसे उतरेगा हालेलुया हाँ तू खुद उतर कर आ यीशु मसीह के पास हमें बोलेंगे हालेलुया हमें बोलेंगे पैसा भी जाता है सेहत भी बर्बाद लेकिन दुनिया के हिसाब से ऐसे ही चलता है लेकिन प्रभु बोलता है एक दिन आएगा हालेलुया तुरही की आवाज में देवदूत का आवाज से हालेलुया आरवार सतत और इरंगी बरवार हालेलुया जो प्रभु के लिए इंतजार करके बैठे हैं पूरे दुनिया में जितने भी लोग इंतजार करके बैठे हैं यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे हमें बोलेंगे ये कार यीशु का आवाज सुनेगा हालेलुया बोलेंगे देवदूत का तुरही सुनेगी हालेलुया उनके आवाज को सुनेंगे हालेलुया वो ही प्रभु के सामने जाएगा रूपांतर होकर बातों को लिया जाएगा क्षण भर में हमें बोलेंगे
100 साल जी रहेंगे, 70 साल जी रहेंगे, 80 साल जी रहेंगे, लेकिन ये 80 साल वहां पर कोई मायना नहीं रखता। हमें बोलेंगे एक क्षण, हमें बोलेंगे एक क्षण में रूपांतर होकर प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। जो 80 साल में जो हम प्रभु के साथ कितने चले थे वो एक क्षण में बदल जाएंगे। हमें बोलेंगे जो है एक क्षण में बदलेगा, जो यीशु में नहीं है वो ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। इतने अभी हो எழுப்பினே अभी यहाँ लोग नदी सुनते हो। हालेलुया। हम लोग नदी सुनते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ஓ ஹalleluya. மகிமை பிரசன்னம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஹalleluya. நான் இங்கே இருக்கிறேன், அங்கே ஊழியக்காரன் இருப்பார் என்று சொன்னீங்க ஆண்டவரே. ஹalleluya. நான் இங்கே இருக்கிறேன், அங்கே ஊழியக்காரன் இருப்பார். உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். அது ஆயத்தம் பண்ண பிறகு நான் வந்து உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன். சரி, ஆக்கை बंद करके यीशु को देखो. எல்லா கண்களையும் மூடி அப்பாவை பார்த்து நோக்கி பாருங்க. இயேசுவை நோக்கி பாருங்க. ஹalleluya. எல்லாம் அப்படியே இயேசுவை நோக்கி பாருங்க. ஹalleluya. இயேசுவை நோக்கி பாருங்க. ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய பிள்ளையாக என்றென்றும் இருக்கணும்ப்பா. ஹalleluya. ஆண்டவரே, உமக்கு நாங்கள் பரலோக ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கணும் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஹalleluya. பூமியில நீங்க வைத்தது சரிதான்டாடி. ஹalleluya. ஆண்டவரே, ஹalleluya. உம்முடைய பிள்ளையாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. எப்பொழுது உம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஒவ்வொரு நாங்கள் அன்பு செலுத்துற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. உங்க வசனத்துக்கு எங்க வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துவாராங்க. ஹalleluya. எங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துவாராங்க. எங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துவாராங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. சகல சத்துவத்தின் வழி நடக்கிற ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஓ ஹalleluya. பரலோக ராஜ்யத்தில் அழைத்துள்ள ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஓ ஹalleluya. மகிமை மேகம் இறங்கட்டும். ஒரு மகிமை மேகம் இறங்கட்டும். ஹalleluya. 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 அப்படியே பாட்டு சொல்லுங்க. உம்மோடு இருக்கணும் ஆண்டவரே. உம்மோடு இருக்கணும் ஆண்டவரே. உம்மோடு இருக்கணும் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த பூமியில 70 வருஷனாலும் வெள்ளத்தின் மீது 80 வருஷனாலும் ஹalleluya. அதுக்கு பின்னால சஞ்சலம் தானே, தவிப்பு தானே. ஹalleluya. ஆண்டவரே, உம்மோடு இருக்கணும் சொல்லுங்க. ஓ बोलेंगे प्रभु आपके साथ रहना है प्रभु। हालेलुया। आपके साथ रहना प्रभु जी। ओ हालेलुया। हालेलुया। हम चाहते हैं हालेलुया प्रभु हमेशा हमारे साथ रहना है। हालेलुया. அப்பா எப்போது நம்மோட தான் இருக்கணும் நம்ம விரும்புறோம். ஆனா நாம் எத்தனை பேர் சொல்றோம் நான் மோட இருப்பேன் ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya. ஒரு மகிமை இறங்கட்டும். ஒரு மகிமை இறங்கட்டும். ஒரு மகிமை இறங்கட்டும். உம்மோடு இருக்கிற ஆண்டவரே. ஹalleluya. உம்மோடு இருக்கிற ஆண்டவரே. எங்க குடும்பத்தார் எல்லாரும் உம்மோடு இருக்கிற ஆண்டவரே. ஹalleluya. இந்த பூமியில நீங்க எங்க வைத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஹalleluya. உபத்திரப்பட்டது நல்லது. அதனால் உங்களுடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஆவியானவர் எங்களை ஆற்றி தேற்றி வழி நடத்துகிற கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஓ ஹalleluya. அபிஷேகத்துக்கு மேல் அபிஷேகம். ஹalleluya. கிருபை மேல கிருபை. ஹalleluya. மகிமை மேல மகிமை. ஓ ஹalleluya. அதை தருகிற ஆவியான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஓ ஹalleluya. நம்மை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவர் எல்லாரும் செய்கிற பலன் உண்டு. ஓ எல்லாரும் சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. डैडी मोड़ இருக்கணும், डैडी मोड़ இருக்கணும், डैडी मोड़ இருக்கணும். सब मिलकर मुंह खोलकर बोलेंगे आपके साथ रहना प्रभु। सब मुंह खोलकर बोलेंगे आपके साथ रहना प्रभु जी, आपके साथ रहना प्रभु जी। वो बल दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु। சொல்லுங்க எல்லாரும் मोड़ இருக்கிற ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya. ஹalleluya. மகிமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. இந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும். எங்களை பலப்படுற வல்லமை இறங்கட்டும். ஹalleluya. வசனங்கள் எங்களை ஆவியான ஜீவனாக இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஹalleluya. 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 ஓ ஹalleluya. இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்க குடும்பத்தார் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்க சபை மக்கள் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஓடி இருக்கிற ஆண்டவரே. आप चलेंगे आपके बच्चे आपके साथ रहना प्रभु। हालेलुया। हम आपके साथ रहेंगे। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मोड़ இருக்கிற ஆண்டவரே, அந்த கிருபை தந்தீரே நன்றி ராஜா. இந்த கிருபை தந்தீரே நன்றி ராஜா. ஹalleluya. ஓடும் நதியின் ஓடு வளரும் மரமாய் வாருமே. ஓடும் நதியின் ஓரம் வளரும் மரமாய் வாருமே. எல்லா நாளும் இலைகளோடு கனிகள் கொடுக்கணுமே. எல்லா நாளும் இலைகளோடு கனிகள் கொடுக்கணுமே. உம்மோடு இருக்கணுமே. உம்மை போல வாழணுமே. உம்மோடு இருக்கணுமே. உம்மை போல வாழணுமே. உலகின்
ஓ ஹalleluya ஹalleluya ஓ ஹalleluya ஒவ்வொரு நாளும் ஆத்மாக்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் आत्मा के लिए प्राण के लिए प्रार्थना करने प्रभु जी सब उद्धार पाने की प्रार्थना करने हमारा भारत देश दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए हालेलुया प्रार्थना करने उद्धार के लिए प्रभु वो बल दीजिए अभिषेक दीजिए अग्नि दीजिए प्रभु जी हालेलुया वो प्रेम दीजिए हालेलुया वो मन तरस दीजिए प्रभु आपका मन तरस दीजिए प्रभु हालेलुया आपका मन तरस दीजिए प्रभु हालेलुया आपके लिए जीना है बोलेंगे आपके लिए जीना है हालेलुया हमारे कनिष्ठ में हालेलुया आप संख्या कम रहेगा हालेलुया लेकिन मैं चाहता हूँ सब प्रभु के पास जाना है हालेलुया हम सब प्रभु के पास जाएंगे हमें बोलेंगे हमारा सारा परिवार प्रभु के पास होगा हालेलुया हालेलुया ये दुनिया में 70 साल और बल्कि 80 साल उसके बाद क्या चलता हालेलुया लेकिन प्रभु बोलता है हालेलुया तुम मेरे साथ रहोगे हालेलुया तुम्हारे स्थल बनाने जा रहा हूँ जाकर पूरा बनाने के बाद मैं आके ले जाऊंगा वही गुप्त आगमन है वही गुप्त आगमन है हालेलुया बाद में प्रभु आएगा हम जाएंगे हालेलुया हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के पास रहेंगे हमें बोलेंगे ये तो विश्वास के साथ आगे बढ़ाकर प्रभु के पास हालेलुया स्तोत्र मानने ಒಳಪಟ್ಟಿ ವಾಸಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ದಿನಪಟ್ಟಿ ವಾಸಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಈಗ ಒಳಪಟ್ಟಿ ನಂದಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಂದಿ ಮಾತ್ರ ನಾಮೇ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया सारा आदर महिमा कर आपको देते प्रभु हर एक आपके आत्मा सबसे हर एक आशीष से भर दीजिए सारे कमियों को निकाल के परिपूर्णता से भर दीजिए प्रभु शंकर से भर दीजिए प्रभु दिल से लेकर पाँव तक हर एक नसों में हड्डियों में प्रभु के चाल आने दे प्रभु जी अगर आपके सामने उतरे प्रभु जी आपके जीवन उतरे प्रभु शंकर कर दे प्रभु हालेलुया घर में कोई भी कमी ना हो तो यीशु मसीह के नाम से सारा हालेलुया अधूरा निकाल के परिपूर्णता ಹೊರತು हालेलुया ಸಕಲ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುರೆಗಳ ನೀಗಿ ಸಕಲ ವಚನ ಕಥ ನಿರಪಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಾಗ ಆವಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಬಲ ಉಂಟಾದಾಗ ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக ஜீவன் உண்டாவதாக என்று நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்களாக நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே हालेलुया सारा आदर महिमा को आपको देते प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं पिता आमीन हालेलुया ये मेरा मन यहोवा को धन्य का है जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य का है ये मेरा मन यहोवा को धन्य का उसने किया किसी उपकार ना बोलना इन आत्मा में कर्तरी स्तोत्री इन मुरुगुण में और परिशुद्ध नामते स्तोत्री इन आत्मा में कर्तरी स्तोत्री और तेज साइकिल को भरवा दे आमीन ಕರ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಪಿತಾವಾದ ದೇವರ ಅன்பು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಐಕ್ಯವು ಎಂದೂ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಶುದ್ಧವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಂಬುದಾಗ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಜಯ ಆಮೆನ್ ಯೇಸು ಮसीह की जय हालेलुया God bless you आमेन हम आशीर्वाद का गुरु आपको वाक्य देते प्रभु आमेन